भाई तू जिस लड़की से प्यार करता है ना, वो अब तेरे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है। क्या बात कर रहा है भाई? हमारा 3 साल का रिलेशन है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तुझे यकीन नहीं है ना, तो खुद जाकर देख ले। यार ये मुझे इग्नोर कर रही है, कहीं ये सारी बातें सच तो नहीं? यार इसे कैसे सारी सच्चाई बताऊं? कितनी मस्ती करते हो तुम लोग। दिवाली आ रही है ना, एक को भी छुट्टी नहीं दूंगा मैं। हम सब भूख हड़ताल करेंगे और जब तक कुछ नहीं खाएंगे, जब तक हमको छुट्टियां नहीं मिलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तुम लोग तो भूख हड़ताल पे हो, तो ये गुलाब जामुन कौन खाएगा? कालू तू नहीं खाएगा। मैं खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मुंह में रखूंगा और वापस दे दूंगा। मोटे, जब कंट्रोल नहीं होता तो मुंह में भी क्यों रखा? जानवी तू नहीं खाएगी। अरे ये भुक्कड़ है, इसके पेट में फिसल गया, मैं कंट्रोल कर लूंगी। अरे अपने आप पेट में चला गया। ये गुलाब जामुन में ही कुछ गड़बड़ है ना भाई। मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं खाओगे। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। भाई बहुत टेस्टी है, खा ले। ये बच्चों में तो मजाक कर रहा था, जाओ छुट्टियां मनाओ। हैप्पी दिवाली आप सभी को भी। हैप्पी दिवाली। जानवी जी, भैया जानवी कहाँ है? कौन जानवी? यहाँ जानवी रहती थी ना, उन्होंने तो कब से घर खाली कर दिया। आपके पास उनका कोई पता या कांटेक्ट नंबर? नहीं। सॉरी। थोड़ा देख के चलो। हाँ बोल, क्यों बुलाया था? यार मेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है और वो मुझे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। यार तू सैड मत हो, मैं सैड नहीं हूँ। मुझे पता है, जब तू सैड होती है तो तू हकलाती है। ठीक है, बाय। यार गुलशन, मैं इसमें अपने घर का नंबर लिख रही हूँ, वहाँ पहुँचकर कॉल करना। अरे बेटा, गुलशन आपकी क्लास में ही है ना? हाँ। उसे कहीं देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अरे बेटा, गुलशन को कहीं देखा क्या? हाँ अंकल, देखा था, बहुत परेशान लग रहा था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, मुझे उसे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैडम, गुलशन कहाँ है? मैं उसका पापा हूँ, वो सुबह से नहीं मिल रहा। वो कब से गया? आज उसकी एग्जाम थी ना, वो फेल हो गया, बड़ा ही उदास लग रहा था। अरे गुलशन! अरे पापा, आप यहाँ? तू सुबह से कहाँ था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। तू फेल हो गया तो तू टेंशन मत ले, अगले साल फिर मेहनत कर लेना। अरे पापा, मैं थोड़ी कोई टेंशन ले रहा हूँ, याद है आपने कहा था। बेटा तुझे पता है ना, कल तेरी एग्जाम है, अगर तू फेल हो गया तो बर्तन मांजने वाली से तेरी शादी करवा दूंगा। तो मैं आपकी बात मान के अपने घर की काम वाली से शादी करने जा रहा हूँ। आप भी चलो, मुझे आशीर्वाद देना। बे नालायक, रुक, अभी बताता हूँ तुझे, रुक। चल अंदर। 1.5 लाख की बाइक चाहिए तुझे? हाँ, हमारे जमाने में इतने में घर आ जाता था, और तू 1.5 लाख की बाइक लेगा? जा अंदर जाके सो जा। इधर आ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तुझ पे हाथ उठाऊं। तुझे बाइक चाहिए ना, तेरा भाई तुझे बाइक दिलाएगा। भाई? अरे भाई नहीं, बाप हो आप, मेरे बाप। अच्छा, तेरा बाप तुझे बाइक दिलाएगा। क्या है 1.5 लाख? है क्या 1.5 क्या लाख? है? 1,50,000। कल एयरपोर्ट के पास वाला फ्लैट बेच देंगे और तेरे लिए बाइक नहीं, कार लेके आएंगे, कार। आखिर इकलौती बीवी है तू मेरी। अरे बीवी नहीं, बेटा हूँ मैं आपका। अच्छा, बेटा है तू मेरा। मेरे मरने के बाद पूरी जायदाद तेरी तो है। ये अरे धीरे, तेरी भाभी जाग जाएगी। अरे भाभी नहीं, माँ है वो, मेरी माँ। अच्छा, ठीक है, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा। 10 बज गई। कार? पापा कार लेने चले। कल तक बाइक के सपने देख रहा था, आज कार के सपने देख रहा है, अब कल एरोप्लेन के सपने देखेगा। जा अंदर। मम्मी। नवी ना टोप शोप मारिया करो, सानू एक कहना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खतां नूं ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नूं ऐदां ताड़िया करो। नवी ना टोप शोप मारिया करो।
सॉरी बेटा, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, पर मुझे जाना पड़ेगा। पापा आप सुबह जल्दी जाओगे, तब तो मैं सो रही होंगी, इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। आप आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरी बेटी मुझे इतने टाइम बाद देखकर कितनी खुश होगी। मम्मी आप किधर हो? मैं आपको ढूंढ लूंगी। मैं आपको ढूंढ लूंगी। मम्मी मैंने आपको ढूंढ लिया। पापा काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी तेरी जगह पे दिव्या, 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 जो तू ना दिव्या? मिलेंगे वो दहली कहाँ है दिव्या? होती रब नाम की। पापा आप सुबह जल्दी जाओगे, तब तो मैं सो रही होंगी, इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। और अपना ध्यान रखना। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरी बीवी ना बहुत बोलती है, तुम ना उसे बिल्ली बना दो ताकि वो बोल ही ना पाए। जो हुकुम मेरे आका। मैं ऐसे कपड़े फैला के रखे जिसे धोबी काटो। जिनी, जिनी, इसको वापस इंसान बना दो। मेरी सासू माँ आ रही है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपकी तीनों ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब ये 24 घंटे बाद ही ठीक होगी। अब मैं सासू माँ को क्या बोलूंगा कि जान भी कहाँ गई? मैं तो चला। और दामाद जी कैसे हो? और दामाद जी मेरी बेटी कहाँ है? और ये बिल्ली कब पाल ली? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं हो। वो मंदिर गई है, बस आई रही होगी। कब तक आएगी? बस 20 घंटे। क्या? बस 20 मिनट में आ रही होगी। अब इन्हें कैसे बताऊं? जो इनके हाथ में वो इनकी बेटी है, जो जादू से बिल्ली बन गई है। अरे दामाद जी 20 घंटे हो गए हैं, मेरी बेटी कब आएगी? अरे माँ जी बस आ ही रही होगी। चलो पानी पीकर आती हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कब आएगी। ये बिल्लू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अब क्या हो गया? मम्मी! अरे माँ जी ने इसे इंसान बनते हुए देख लिया। बात निकले, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा तो ये तुम्हारा ही पर्स है? यार उसने तुम्हारा ही एड्रेस दिया था तुम्हें ये पर्स देने के लिए। विजय मेरे बचपन का दोस्त है, उसे मेरी ये आदतें पसंद नहीं थी और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी इन आदतों के कारण उसकी पढ़ाई खराब हो। फिर मैंने एक दिन उससे जानबूझकर लड़ाई की और वो गुस्से में ये शहर छोड़कर चला गया। मगर मुझे पता था कि वो एक दिन मुझे ढूंढता हुआ ये शहर जरूर आएगा। कहाँ है वो? यार वो उस दिन। भैया ये एड्रेस बता सकते हो कहाँ है? नहीं भाई मुझे नहीं पता। ठीक है। अरे भाई क्या हो गया? भाई ठीक तो हो? भाई इस पर्स में मेरे दोस्त का फोटो है, ये पर्स उस तक पहुंचा देना भाई। तेरे आंगनों की छाया तेरे संग। जिंदगी में उस दोस्त को कभी मत खोना जिसने तब तुम्हारा साथ दिया हो जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ थे। रुको, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, पर तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बस तुम्हें मुझे आगे तक छोड़ना होगा। उसके बाद तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा। तुम्हारा आधा शरीर कहाँ है? मेरा आधा शरीर उस कोने में, तुम्हें मुझे उससे मिलाना होगा। ठीक है मैं करता हूँ। मुझे तुम्हें कहाँ छोड़ना है? तुम बस चलते जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें वहाँ सामने मेरे पेड़ दिख रहे हैं? हाँ। मुझे उससे मिला दो। अब तो मैंने तुम्हारा शरीर जोड़ दिया, अब तो मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब तुम्हें मेरी गर्दन को ढूंढना होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे और जिंदगी भर यूं ही तड़पते रहोगे। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। पापा मेरी माँ से बात करवाओ ना। हाँ बेटा। कैसी है बेटा? मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझसे जल्दी मिलने आना। अब उसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है और मैं बचपन से बस उसे उसकी माँ की ये रिकॉर्डिंग सुनाता रहता हूँ। पापा माँ हमेशा फोन पर ही क्यों बातें करती है, मिलने क्यों नहीं आती? बेटा माँ जल्दी मिलने आएगी तुझसे। चल तेरे स्कूल का टाइम हो गया, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। आज तू पहली बार स्कूल जा रही है, मन लगाकर पढ़ना। चल बाहर, इतनी सी है और स्कूल में फोन लेकर आती है। सर वो फोन नहीं, उसमें मेरी माँ है। एक तो स्कूल में फोन लेकर आती है, ऊपर से बहाने बनाती है। माँ! सर आपने ये क्या किया? अगर स्कूल में कोई भी फोन लाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। इसमें इसकी माँ की आखिरी आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसे सुनकर इसे हमेशा ऐसा लगता था कि इसकी माँ इसके साथ है।